आपने मेरा ये चेहरा देखा है? हम छोटे छोटे थे तो धीरे धीरे हम बड़े हुए, अच्छा काम करने लगे। तो मेरी आँख खुली तो मेरी पापा की निगाह गई। पापा मेरे रो रहे थे बैठे बैठे। पेट फट गया था मेरा, इसमें से जो भी सामान है पूरा बाहर निकल गया था। हेलो दोस्तों, आपने मेरा ये चेहरा देखा है? मैं जो झूठी हंसी हंसता हूँ उसके पीछे आपने उदासी देखी है कभी? उसका एक कारण है भैया, शायद आपको नहीं पता और मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बगैर बताए रह भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी सच्चाई आप सबके सामने खुल के आनी चाहिए। तो दोस्तों, हम अच्छे से कमा खा रहे थे, 2 वक्त की रोटी दाल रोटी सही टाइम से खा रहे थे। किसी का हमारे ऊपर कर्जा वर्जा नहीं था। पापा हमारे कारीगरी का काम करते थे, मकान बनाते थे। हम छोटे छोटे थे तो धीरे धीरे हम बड़े हुए, अच्छा काम करने लगे, कमाने लगे। तो दोस्तों, ऐसे ही चलते चलते ज़िंदगी ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया। पोरसा में बुधारे के पास मेरा एक्सीडेंट हुआ 2006 में। इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ भैया कि ये जो मैं आपके सामने ये बैठा है ना, सच मानना भैया मेरा दूसरा जन्म है। बड़ी मुश्किल से मेरे पापा ने, मेरे गांव वालों ने, मेरे गांव के इतने अच्छे हैं, सब ने मेरी मदद की, क्योंकि उस टाइम इतना पैसा लग गया था मेरे ऊपर कि खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था हमारे पास। तो कोई हमको अनाज दे जाता था, कोई आटा दे जाता था, कोई पैसे की मदद करता था। मतलब पूरे गांव वालों ने मेरी मदद की। हमारे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी हमारी मदद की पैसों से, हर चीज़ से। और कहते हैं ना दोस्तों, माँ तो पैदा करती है, माँ 9 महीने पेट में रख के सींचती है ना अपने बच्चे को, उसी तरह मेरे बाप ने भी मुझको सींचा। बुढ़ापे में उन्होंने मुझे 2 बोतल खून की दी, क्योंकि मुझे 11 बोतलें खून की चढ़ी थी। मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं सच्ची में दोस्तों ख़त्म ही हो गया था। दिल्ली में किसी ने कॉल कर दिया हमारे घर पे, हमारी बहनें थी दोनों, बोल दिया वो तो ख़त्म हो गया, उसको रिटर्न लेके आ रहे हैं। तो बाद में जब जैसे आसमान से गीत उतरते हैं ना, उसी तरह से मैं घूम घूम के आया। एकदम से मेरी आँख खुली तो पापा हमारे ऐसे सामने बैठे थे और मेरा ऐसे स्टेचर पर लेटा था, ऐसे मेरा मुंह था। तो मेरी आँख खुली तो मेरी पापा पे निगाह गई। पापा मेरे रो रहे थे बैठे बैठे। मैंने हाथ का इशारा किया, हाथ पैर मेरे चलते नहीं थे, ऐसे ही पड़ा रहता था। थोड़ा सा मैंने हाथ हिलाया पूरी ताकत लगा के, तो उन्होंने देखा तो भाग के डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर आप तो बोल रहे थे वो ख़त्म हो गया, वो तो जिंदा है। तो डॉक्टर लोग सब आए, भाग के उन्होंने देखा कि वाकई में ज़िंदा था। तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी ले जाके, वो एक बेड था उस पर एक आदमी ख़त्म हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी, वहाँ से उसको उठा के मुझे लिटा दिया। भाई, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने फिर जो मेरा ये पेट है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा यहाँ से लेके पूरा नीचे तक पूरा पेट फट गया था मेरा। इसमें से जो भी सामान है पूरा बाहर निकल गया था। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, पहले इसमें टाँके भरे हुए थे दोस्तों, तो टाँके उन्होंने निकाल दिए, डॉक्टरों ने टाँके निकाल दिए और उसमें से पूरा सामान बाहर निकाल लिया था उन्होंने। बाहर निकाल के फिर ग्लूकोज की पानी की बोतलें डाल डाल के, उसको हाथ डाल डाल के उन्होंने सफाई की। उस टाइम मैंने कितने दर्द सहे वो भाई साहब मैं ही जानता हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द सहे मैंने। और ग्वालियर में ये पैर का टूट गया था ये, तो ये पैर 1 साल तक टूटा हुआ रखा रहा, इसका कोई इलाज ही नहीं हुआ 1 साल तक। क्योंकि मेरे पेट में ज़्यादा चोट थी ना, तो डॉक्टरों ने बोला पहले इसको ठीक करेंगे, उसके बाद इसका इलाज करेंगे। तो डॉक्टरों ने, ग्वालियर वालों ने इसमें एक रॉड डाली थी, इधर जो निशान दिख रहे हैं दोस्तों, ये इसमें रॉड डाली थी ऐसे। तो इसमें छेद कैसे किया मालूम है? वो जो दीवार में छेद करने वाली ग्राइंडर मशीन नहीं आती, उसी मशीन से उन्होंने उसमें छेद किया इसमें। अब भैया चलते चलते मशीन बंद हो गई, वो चार्ज ख़त्म हो गया उसका। तो उन्होंने इसमें रख के, पहले एक ऐसे ईंट रखी थी, तो उन्होंने ऐसे रख के ईंट मारी
और मैं पलंग से चिपक गया। मेरे को 20 आदमी दाबे हुए थे, फड़फड़ा रहा था मैं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती इसमें हथौड़ी फिर लेकर आए, उस ईंट फूट गई हथौड़ी से, फिर उन्होंने इसमें छेद करके वो डाल दी, रॉड डाल दी। 1 साल तक ये टूटा रखा रहा। ग्वालियर वाले डॉक्टरों ने तो मुझे पूरा मारने का प्लान ही कर दिया था। वो मेरा भाई है मुझसे छोटा, तो उसने किसी मैडम को कुछ गलत सा बोल दिया, तो वो मैडम गुस्से में आ गई, खिसिया गई वो। तो उसने यहाँ हमारे 7-8 लेजा में डली थी, देखो एक यहाँ डली थी इस जगह पे, और ये एक निशान है, एक इधर डली थी और एक इधर डली थी, एक और एक पेशाब की जगह में डली थी। ऐसे 7 डली थी। तो उसने क्या किया, एक यहाँ पे और बोतलें हैं इधर पैर में चढ़ती थी, एक साथ में 10-10 बोतलें चढ़ती थी मेरे को, क्योंकि 3 महीने से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, पानी तक नहीं पिया था। तो उसने मेरे पेट में पानी भर दिया था दोस्तों। तो उसने मेरे पेट में पानी भर दिया और मेरे को रेफ़र कर दिया दिल्ली के लिए। तो दिल्ली वाले डॉक्टरों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। एक सफदरजंग हॉस्पिटल है, सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा। दोस्तों क्या बताऊँ, वो डॉक्टर नहीं भगवान थे, मेरे लिए भगवान बन के आए थे। उन्होंने मुझे बचा लिया। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ थी। तो भैया आज तक कभी भी मेरे माँ ने, मेरे बाप ने कभी भी किसी के लड़के से उल्टा सीधा नहीं बोला, किसी को गलत नहीं बोला। कोई भी मेरे घर पे आता था, मेरे माँ बाप कभी भी अनखियाते नहीं थे उन पे, ना उन पे कभी गुस्सा करते थे क्यों आते हमारे घर, कुछ नहीं बोलते थे। हमारे मम्मी पापा इतने अच्छे थे, उन्होंने हमेशा जब भी किया, जिसके साथ किया, बहुत भला किया। तो उनकी बदौलत ही मैं आज ये ज़िंदा हूँ और मेरे पूरे गांव का सहयोग है। मैं अब अपने मम्मी पापा का अकेले का नहीं हूँ, मेरे पूरे गांव का हूँ और पूरे गांव का धन्यवाद करूँगा। ऐसे गांव वाले सबको मिलें। प्लस भैया मेरी बीवी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे घराने से है कि माँ ने पेट में रखा, बाप ने 2 बोतल खून दिया, लेकिन तीसरी माँ मेरी बहू बन गई, घरवाली मेरी। उसने मेरी इतनी सेवा की दोस्तों कि मैं करवट तो दे नहीं पाता था। चित्त 3 साल तक ऐसे ही खाट पर चित्त पड़ा रहता था। 3 साल में भाई साहब पीछे का पूरा हिस्सा आदमी का गल के ख़त्म हो जाता है। मेरी बीवी ने एक धग्गा नहीं आने दिया पीछे। इतने बड़े एक्सीडेंट में उसने मेरा साथ निभाया। और दूसरी कोई आज की ज़माने की जनरेट होती हैं लड़कियां तो छोड़ के भाग जाती, क्या करेंगे, ये तो साला ख़त्म हो चुका। डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि अब इसको कभी बच्चे नहीं होंगे, इसकी थैली फट चुकी है। तो वो कहते हैं ना कि भगवान पानी में से पैदा कर देता है। आज भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मेरे 3 बच्चे हैं। एक बच्ची है बड़ी 14-15 साल की, 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का है, एक 6 साल का है। तो दोस्तों बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे पे नहीं होता है काम। मेरा इतना ख़तरनाक इलाज हुआ था तो मेरी आँखों पे भी थोड़ा असर पड़ा है, मुझे कम दिखाई देता है रात को 6 बजे के बाद। बहुत स्ट्रगल किया मैंने अपनी ज़िंदगी में दोस्तों। मेरी बीवी ने इतनी सेवा की मेरे चूतर दबाती थी, वही पूरे शरीर को कपड़ा से भिगा के ऐसे पूरे शरीर को पोंछ के फिर उस पर तेल लगा देती थी, पाउडर वाउडर लगा देती थी कि शरीर सही बना रहे। तो लाइट गांव में, आप तो जानते हैं गांव में लाइट अच्छी नहीं आती, तो वो पूरे दिन ऐसे, वो हाथ का पंखा नहीं आता, बिजना बोलते हैं उसे, उसी से वो मेरी हवा करती थी। उसके दोनों हाथों में ठेठ पड़ गई थी, सूख के ऐसी हो गई थी। और मेरी माँ भी बिल्कुल सूख गई थी, खाना ही नहीं खाती थी, क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं ही था, उनका सबका प्यारा लाडला मैं ही था। तो मेरे साथ ही ऐसा हो गया। तो मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई सब टूट गए। मेरे भाइयों की पढ़ाई छूट गई, वो भी नहीं पढ़ पाए कच्ची उम्र में। वो मेरा छोटा भाई सूरत चला गया। ठीक है, लड़ते हैं ज़रूर है मुझसे अभी भी, लेकिन मुझे चाहते भी बहुत है। ये तो घर में चलता ही रहता है। तो दोस्तों मेरी बहुत बुरी कहानी है। फिर मैं इधर आया गाड़ी चलाने। अभी एक घर बना के आया था छोटा सा रोड पे, एक 14 कॉलम भर दी है, चारों तरफ बाउंड्री है और
पे चादर वदर डाल दिए जो सीमेंट के आते हैं। हाल फिलहाल बच्चों के रहने की व्यवस्था कर दी। वो पुराने घर पे हमारे व्यवस्था नहीं थी, कम जगह थी हमारे पास, तो छोटी बहू भी रहती थी, तो थोड़ी शर्म सी महसूस होती थी कि एक ही घर में मैं अपने बच्चों के यहाँ जाता आता हूँ, तो उसको बुरा लगता था। तो मैं वहाँ से निकल आया, दूसरी जगह मैंने बना लिया थोड़ा सा, तो मोर पे कर्जा हो गया, तो इसलिए मैं इधर गाड़ी चलाने आया। तो हमारे एक मित्र ने बोला कि भाई तू अच्छी खासी कॉमेडी कर लेता है। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत बड़ा क्रिएटर हूँ, छोटी मोटी सी जो भी मेरे पास टैलेंट है मैं आप लोगों को दिखा के आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ। साथ में मेरा भी मनोरंजन हो जाता है, मैं अपने डिप्रेशन से दूर हो जाता हूँ। इसीलिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। दोस्तों ना तो मेरे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अच्छा खासकर, ना तो व्यूज आ रहे हैं ना फॉलोवर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मेरी ये कहानी सुनाने का यही रीज़न है कि आप शायद मेरी कहानी को समझें, क्योंकि आप हमेशा यही सोचते होंगे ये तो ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, इसको क्या परेशानी होगी। तो दोस्तों हकीकत में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ। इसीलिए मैंने कॉमेडी पकड़ा है कि खुद भी हंसता रहूँ, दूसरों को भी हंसाता रहूँ। किसी को बुरा रोते हुए मैं नहीं देख सकता भाई, मुझे रोते हुए आदमी अच्छे नहीं लगते। मैं खुद नहीं रोया, मेरा इतनी परेशानियों से गुजर गया, लेकिन मेरी आंख में अभी तक आंसू नहीं आया। मेरी माँ भी मेरे बीच नहीं है, उसको भी कैंसर हो गया था मेरी माँ को। हमने पूरी कोशिश की उसको बचाने की, वो भी हमको छोड़ के चली गई, लेकिन मैं रोया नहीं ज़िंदगी में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे ज़्यादा नहीं 1 लाख फॉलोवर करवा दीजिए, बस महीने में $100 मिल जाया करे मुझे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। $100 में मैं अपने बच्चों का खर्चा चलाता रहूँगा और ये गाड़ी चलाता हूँ, इससे अपना कर्जा पटाता रहूँगा, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। दोस्तों अगर आप लोग कर सको मेरे लिए, जब मेरे गांव वाले मेरे लिए भगवान बन गए, तो आप भी मेरे लिए भगवान बन जाइए थोड़ी देर के लिए, और अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि मैं भी 4 पैसे कमा सकूं, मेरी भी ज़िंदगी अच्छे तरीके से कट सके। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कृपा बनाए रखना अपनी, अपने मैं आपसे छोटा हूँ तो छोटा समझ के, बड़ा हूँ तो बड़ा समझ के मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। आप सभी का मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा, आपका कभी जीवन में एहसान नहीं भूलूँगा भैया, प्लीज़।